श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह धन कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं हूं विभूति नारायण पांडे शास्त्री। जीवन में हर आदमी की कामना होती है कि ज़्यादा या कम हर व्यक्ति को धन चाहिए ही होता है। तो आखिर आपको धन कैसे मिले और उसके लिए आप क्या करें, इस पर हम बात करेंगे। ज़्यादातर धन प्राप्ति के लिए हम सब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा का सही तरीका क्या है, उनकी पूजा का सही विधान क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माँ लक्ष्मी कौन है, उनका पूजा विधान क्या है, आप नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, उसमें सफलता पाने, धन पाने के उपाय क्या हैं, इन विषयों पर विस्तार से हम बात करेंगे। कल के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको दिन भी शुरुआत कैसे करनी है, महा उपाय क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र का जाप रोज़ सूर्यास्त के समय अगर आप माँ लक्ष्मी के सामने करें तो बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का चौमुखी दीपक जला लें और स्फटिक की माला से इस मंत्र का रोज़ाना शाम को 108 बार जाप करें। कम से कम रेगुलर जीवन में, सामान्य जीवन में आपको धन का अभाव अब नहीं होगा। रोज़ नहीं भी कर सकते हैं तो शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके, सफ़ेद चीज़ का भोग लगा करके इस मंत्र का रोज़ शाम को 108 बार जाप करना चाहिए। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी कौन है और माँ लक्ष्मी की महिमा क्या है। देखिए, धन और संपत्ति की जो अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है उनका नाम है माँ लक्ष्मी। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। माँ लक्ष्मी उसमें से प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ वैभव भी मिलता है। केवल धन मिले ऐसा नहीं है, धन तो कुबेर से भी मिल जाएगा, लेकिन धन के साथ वैभव भी मिले, ग्लैमर भी मिले, धन के साथ खुशियाँ भी आए, संपन्नता भी आए, ये बात केवल माँ लक्ष्मी की पूजा में संभव है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा न हो तो व्यक्ति को घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। जीवन में व्यक्ति निश्चित रूप से पैसे का मुहताज होता है या पैसों की कठिनाइयाँ उसके जीवन में चली आती है। ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष में माँ लक्ष्मी का संबंध जिस प्लेनेट से है, जिस ग्रह से है, उसका नाम है शुक्र। शुक्र भी धन का प्रमुख ग्रह है और शुक्र वैभव का भी मालिक होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ शुक्र का सीधा संबंध जोड़ा जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र प्रबल होता है, अमूनन उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और उनको धन का या वैभव का अभाव नहीं होता। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, साल भर में दीपावली के समय माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं,
लेकिन नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में हम माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा नहीं करते हैं। अगर सामान्य जीवन में हम माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करेंगे तो हमें धन की समस्या नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में नहीं करते। तो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उस पर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, लक्ष्मी का अर्थ होता है संपन्नता, इसलिए लक्ष्मी को कहते हैं श्रीम। श्री मने संपन्नता। जो नाम के आगे श्री लगाते हैं न, श्री राम, श्री अवधेश, श्री मुरारी, श्री कृष्ण, श्री जो नाम के आगे लगा देते हैं, श्री का मतलब ही होता है कि संपन्नता जीवन में आए। तो माँ लक्ष्मी का मतलब होता है संपन्नता। जब बात धन लक्ष्मी की होती है तो बात धन की संपन्नता की होगी। जब बात विद्या लक्ष्मी की होती है तो बात विद्या की संपन्नता की होगी। जब बात धान लक्ष्मी की होगी तो बात अन्न की संपन्नता की होगी। बहुत सही सारी लक्ष्मी मानी जाती हैं। लक्ष्मी का मतलब संपन्नता होती है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा से आपको धन तो मिलती ही है, साथ ही साथ नाम और यश की प्राप्ति भी होती है। यानी आपका नाम भी बढ़ता है और आपका यश भी जरूर बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जो दाम्पत्य जीवन जो है वह अच्छा जीवन माना जाता है। जब हिंदू परंपरा में विवाह होता है तो क्या कहते हैं, जो वर है उसको विष्णु स्वरूप मानते हैं और जो कन्या है उसको लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। कोई जो अच्छी महिला होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का मतलब पारिवारिक जीवन भी सुखद होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो ज़रूर होता है। कितनी भी धन की समस्या हो, अगर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए और नियमित रूप से माँ लक्ष्मी पर फोकस बनाए रखा जाए, माँ लक्ष्मी को प्रार्थना उपासना की जाए तो धन जरूर मिलती है। ज़्यादा मिले कम मिले वो बात की सवाल है। आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें नियमित रूप से विधि विधान से तो धन की प्राप्ति आसान हो जाती है, धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। तो आपको समझना चाहिए कि जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपको लक्ष्मी चाहिए। विजय के लिए भी चाहिए, धन के लिए भी चाहिए, यश के लिए भी चाहिए और सुखद पारिवारिक जीवन के लिए भी चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा होना नितांत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम क्या हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा का सावधानी क्या है, यह भी समझना बहुत आवश्यक है और यही आपको समझाना है। नोट करते जाइए कि माँ लक्ष्मी की पूजा की सावधानियाँ और नियम क्या है। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहन करके करनी चाहिए। जो माँ लक्ष्मी की पूजा का जो सबसे उत्तम समय होता है वो होता है गोधूली वेला का समय। माँ लक्ष्मी की पूजा का सबसे बढ़िया समय है या तो मध्य रात्रि में पूजा कीजिए, 11 बजे से 1 बजे का बीच का समय में भी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उत्तम है। माँ लक्ष्मी की उस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, उस चित्र की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो कमल के पुष्प पर बैठी हों। लक्ष्मी का नाम क्या है, पद्मजा, पद्म पर निवास करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं। ऐसी माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और बैठी हुई हों, खड़ी हुई न हों। लक्ष्मी तो चंचला हैं, खड़ी रहेंगे तो चल देंगी, इसलिए माँ कमल के पुष्प पर बैठी हुई हों और उनके एक हाथों से धन बरस रहा हो, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और एक हाथ से धन बरसा रही हैं। ऐसी लक्ष्मी का चित्र लगाइए अपने पूजा स्थान पर। माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल चढ़ाइए। अब जानते हैं कि धन पाने के लिए कौन से प्रयोग किए जाएं। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी का कृपा पाने के विशेष प्रयोग क्या हैं। इसको मैं 2 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो धन पाने के लिए क्या करें, अगर आप नौकरी करते हैं तो धन पाने के लिए क्या करें, तो व्यवसाय से धन पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। व्यवसाय के स्थान पर लक्ष्मी जी, गणेश जी
और विष्णु जी की स्थापना कीजिए जहां आप कारोबार करते हैं। लक्ष्मी जी के दाहिने साइड में भगवान विष्णु को रखिए और लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान गणेश को स्थापित कीजिए। रोज़ सवेरे काम शुरू करने के पहले उनको एक गुलाब का फूल चढ़ाइए या गुलाब की पंखुड़ी उनको अर्पित कीजिए। इसके बाद घी का एक मुखी दीपक जलाइए और गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जला लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र इच्छा हो तो जपिए और नहीं है तो मत जपिए और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके व्यापार की शुरुआत करें। ऐसा करके देखिए 1 महीने में ही फर्क पड़ेगा आपके व्यापार में, आपके कारोबार में। तो नौकरी में धन पाने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नौकरी में रोज़ रोज़ धन नहीं बढ़ता है। क्या करेंगे? पूजा के स्थान पर कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की चित्र की स्थापना अपने घर पर करें। अगर उसके दोनों तरफ से हाथी हो और सूंड से जल गिरा रहा हो तो ये विशेष चित्र हो जाएगा। तो इसे कहेंगे गजलक्ष्मी, विशेष लक्ष्मी हो गई। इस चित्र को किसी भी शुक्रवार को स्थापित कर दें। इस चित्र के सामने शाम के समय घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं और गुलाब का इत्र रुई में लगाकर के माँ को रोज़ शाम को अर्पित करें और उनसे प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे माँ, मुझे धन का अभाव न हो, मेरे जीवन में धन आता रहे। उसके बाद पूजा की समाप्ति करें। पूजा की समाप्ति के बाद 3 बार शंख बजाएं तो आपको धन की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा हर घर में होनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।